बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फ़वाद। आज तारीख है 2 मार्च और दिन है इतवार का। काफ़ी सारी ख़बरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि अमेरिका के बाद अरब कंट्रीज़ की जानिब से भी ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लेकर आओ। ताकतवर हलकों को ये पैगाम पहुंचाया गया है और सियासी इस्तेहकाम का मतलब इमरान खान साहब की रिहाई है। इस हवाले से मुसलसल जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, ट्रंप ने जो जर्नेलों पर बिजलियां गिराई हैं और जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट पर बिजलियां गिराई हैं, इसके बाद पूरा जो यूरोप है वो खड़ा हो गया है यूक्रेन के साथ। लेकिन ये एक नफसियाती हरबा है ट्रंप के ऊपर कि हो सकता है कि ट्रंप जो है वो वापस आ जाए और यू टर्न ले ले यूक्रेन और रूस के मामले के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं होगा और जो यूरोप है उसे अमेरिका के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि यूरोप जो है वो भरपूर सपोर्ट के बावजूद अगर वो यूक्रेन की करता है तब भी वो इस वार को कंटिन्यू नहीं रख सकता। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ कि जो सेंसरशिप इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है, ख़ास तौर पर सहाफ़ियों पर, वैसे तो ओवरऑल ही इस टाइम घुटन ज़दा जो माहौल है वो बना हुआ है, लेकिन एक आवाज़ थी सहाफ़ियों की जिसके ज़रिए जो हकीकत है, जो सच है, वो आप तक पहुंच पा रहा था। और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को तो काबू कर लिया गया, लेकिन फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया है उस पर भी फायरवॉल लगा दी गई। इसका एक हल जो है वो तजवीज़ किया गया है और ख़ास तौर पर पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से कोई 7-8 एंकर्स जो हैं उन्हें ऑफ एयर कर दिया गया, यानी कि टीवी पर अगर कुछ प्रोग्राम्स को देखा भी जा रहा था, कुछ चंद लोगों के प्रोग्राम्स को, तो उनको भी ऑफ एयर कर दिया गया है। और ये वो चंद लोग हैं जो अपने तौर पर कुछ जो आवाज़ है न्यूट्रल ही सही, लेकिन एक दायरे के अंदर रहकर सख्त अल्फाज के इस्तेमाल किए बगैर कुछ जो आवाज़ थी वो उठा रहे थे। तो इसका एक बड़ा बेहतरीन हल पेश किया गया है और ये शाहीन सहबाई हैं, इनकी जानिब से ये हल पेश किया गया। और ये लिखते हैं जी, इन्होंने ट्वीट किया है, मैंने अपने सहाफ़ी भाइयों और बहनों के नाम एक अपील ट्विटर पर की और इन दोस्तों से अर्ज़ किया कि आप सब मिलकर अपना एक ग्रुप बनाएं और एक दिन सब मिलकर अपने प्रोग्राम बंद कर दें। ये टीवी चैनल्स की बात कर रहे हैं कि सारे जो सहाफ़ी हैं जी, ये वैसे ही एहतजाज कर रहे हैं, वैसे ही अदालतों में जा रहे हैं, केसेस दायर कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी ये ना करें, क्योंकि इस सिस्टम से कोई उम्मीद नहीं है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा, ख़ासतौर पर जो इस वक्त अदलिया की हालत हो गई है। तो ये सारे के सारे मिलें, जर्नलिस्ट जितने भी हैं, एंकर पर्सन जितने भी हैं, और टीवी चैनल्स के ऊपर अपना जो शो है वो बंद कर दें, एक ग्रुप अपना बनाएं और डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अपना जो प्रोग्राम है वो शुरू कर दें। सेठों की नौकरियां छोड़ें और सोशल मीडिया के ऊपर अपना जो प्रोग्राम है वो शुरू कर दें। और इस प्रोग्राम में किसी को, किसी पॉलिटिशियन को या और किसी को जो है वो बतौर एनालिस्ट बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। जर्नलिस्ट के पास इंफॉर्मेशन होती है, ये खुद ही एक दूसरे के प्रोग्रामों में बैठें और वहाँ पर अपना जो एनालिसिस है वो पेश करें और सच पर मबनी अपनी जो बात है वो वहाँ पर कहें। 2-3 माह अपने शो सोशल मीडिया पर, पॉडकास्ट, यूट्यूब और ट्विटर पर करें, आपस में ही गेस्ट बने और खुलकर बात करें। इनके चैनल्स और सारी दुनिया की सहाफ़त में ये एक ऐसा ज़बरदस्त और तारीख़ी एक्शन होगा जिसकी मिसाल नहीं होगी। अब कैसे ये तारीख़ी एक्शन होगा कि जब सब सोशल मीडिया के ऊपर आ जाएंगे, तो जब सब इकट्ठे होंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि सारों को ही उठा लिया जाए या सारों को ही बंद कर दिया जाए। बंद कैसे आप करेंगे? सोशल मीडिया आपके हाथ में तो नहीं है। टीवी चैनल्स जो सेठ है उसको भी समझ लग जाएगी कि उसकी वर्थ क्या है और जो अजारादारी उन्होंने कायम की हुई है, लोग उस तरफ जाएंगे ही नहीं, कहाँ से वो पैसा कमाएंगे, वो भी फारिग हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर आप प्रोग्राम जो करेंगे, लोग जो हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं भी थे वो भी आएंगे और वो आपको देखेंगे। और उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि आपकी आवाज़ को बंद कर दिया जाए, क्योंकि आप एक दो नहीं होंगे, आप सारी एक जो बरादरी है सहाफ़ी, वो सारे उसमें चूँकि शामिल होंगे, तो अब सबकी जब आवाज़ उठेगी तो फिर उस आवाज़ को नहीं रोका जा सकता। तो ये बड़ा एक बेहतरीन हल है। देखें इस पर जो है वो ये मानते हैं या नहीं मानते। पीपल्स पार्टी जी मौजूदा चुनतखब हुकूमत से अलहदा होने की जो तैयारियां हैं वो कर रही है। ये नबील गबोल साहब हैं, इन्होंने बयान एक दिया है और उन्होंने कहा है कि हमने नून लीग को 17 नुकात दिए हैं, अगर वो हमारे नुकात पर अमल नहीं करते तो हो सकता है कि हम इनकी सपोर्ट करना छोड़ दें। हम इनके लिए क्यों गालियां खाएं, ये अपने लोगों के साथ
वादा खिलाफ़ी करते हैं। ये नबील गोबोल साहब ने कहा है। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी के एक और रहनुमा का इस किस्म का जो बयान है वो सामने आ गया है, और उनके बयान से पहले शेर अल्लाह रज़ा जो हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा, वो भी जो है वो इस हुकूमत से ख़ुद को डिस्टेंस कर रही हैं। तो उसकी एक रीज़न ये भी है जी कि सारा मलबा नून लीग पर डाल दें और हम जो है वो ख़ुद को साफ शफाफ पेश करेंगे जी हम तो हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है। हालांकि आप हुकूमत का हिस्सा और सारी कानून साजियों में आप शामिल हैं, आपने वोट दिए हुए हैं। अब सवाल ये है कि ये क्यों इस किस्म के बयान आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी क्यों अलहदा होना चाह रही है। इस मसला ये है कि जो प्लान था या जो एक थ्योरी थी, उस थ्योरी के मुताबिक जी बारियाँ थी जी, पहले नून लीग की यानी कि शहबाज शरीफ आ गया, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी थी और बिलावल जरदारी को जो है वो पीपल्स पार्टी बनाना चाह रही थी वज़ीर आज़म। लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इन डेवलपमेंट्स के बाद ऐसा लग रहा है जी कि अब जो हाथ है वो मरीम नवाज़ के ऊपर रख दिया गया और मरीम नवाज़ को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। आज़मा बुखारी साहिबा का इस हवाले से एक बयान भी सामने आया जी कि वो अगली वज़ीर आज़म होंगी। तो यहाँ से पीपल पार्टी जो है वो अब आंखें दिखाना शुरू होगी है कि ये क्या कमिटमेंट पूरी करें। अब हमने आपका साथ दिया है, अब हमारा नंबर है जी, अब बिलावल जरदारी ने वज़ीर आज़म बनना है। तो इस वजह से जी आंखें दिखाना शुरू हुई हैं और इस किस्म के जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। देखें ये जो क्लैश है वो अब कहाँ तक पहुँचता है। अगली खबर जी जो आपके साथ शेयर करनी है वो है कि अमेरिका के बाद अमेरिका में, बरतानिया में दीगर कुछ दौरे किए गए अरब कंट्रीज़ के, कोशिशें की गई जी किसी तरीके से इमरान खान के मामले के ऊपर कोई मदद मिल सके, कोई डील जो है वो इमरान खान साहब दे दें या कोई डील मिल जाए, कुछ भी हो जाए, इमरान खान साहब को मना लिया जाए। लेकिन हर तरफ से जो इनकार है वो हुआ है ताकतवरों को, और सफारती ज़राए भी इस हवाले से यही जो राय हैं वो दे रहे हैं जी कि हर तरफ से इस वक्त इनको इनकार हुआ है। अभी कल ये खबर सामने आई है, शायद मितला साहब ने ये दावा किया, उन्होंने कहा है जी कि जो अरब कंट्रीज़ हैं उन्हें पीटीआई ने अप्रोच किया और कहा जी कि इमरान खान की रिहाई आप करवाएं। तो उन्होंने कहा जी कि आप कोई गारंटी दे दें इमरान खान की, तो मतलब है कि हम जो एक चीज़ें तय होंगी या डील के हवाले से गारंटी दे दें तो इमरान खान जो है वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन वहाँ जो पीटीआई के लोग थे जिन्होंने ये कोशिशें की वो फिर खामोश हो गए कि इमरान खान साहब तो डील कर नहीं रहे। इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि रिहाई किस चीज़ की, मुझे जब तक जेल में रखना है जेल में रखो, कोई डील नहीं होगी। तो मसला इस वक्त ये हुआ है कि उन कंट्रीज से भी जो मेरे पास कुछ सफारती ज़राए जो हैं उनका जो तजिया है कि उन्होंने भी ये कहा है कि सियासी इस्तेहकाम अपने मुल्क के अंदर लेकर आए। अमेरिका हो, यूरोप हो, अरब कंट्रीज़ हो, इवन के चीन हो, इन सब ने जो है वो इनकार किया है। कहीं से भी कोई अच्छी खबर मौजूदा चुनता हुकूमत या ताकतवरों को नहीं मिली और सब ने कहा है कि अपनी कंट्री के अंदर सियासी इस्तेहकाम लेकर आएँ। और सियासी इस्तेहकाम की क्या शक्ल है? इमरान खान साहब की रिहाई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मैंडेट की वापसी, और ये जो तरमीमें हो रही हैं, जो अदलिया के ऊपर एक कंट्रोल कर लिया गया, ये सारे का सारा जो है ये वापस हो, ये रिवर्स हो, जो रजीम चेंज हुई है ये रिवर्स हो, उसके बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो इस वक्त जी ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि करे तो करे क्या, किस तरफ जाएं। और माँ सिवाय इनके पास दो ऑप्शन रह गए हैं, या तो इमरान खान कोई डील दे दें, या तो ये है कि जितना ये थोड़ा सा चीज़ों को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं प्रोलॉन्ग कर लें। लेकिन एट द एंड जो है इनका तख्त उल्टना ही उलटना है, क्योंकि प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अभी कल जो है वो आईएमएफ का वफ्द भी पाकिस्तान आएगा दोबारा। इससे पहले एक वफ्द आया था और उस वफ्द ने जिस तरह से अदलिया से मुलाकातें की और अनकन्विंस्ड होकर वो गए हैं कि यहाँ पर तो कोई सिस्टम ही नहीं है, अदलिया भी आज़ाद नहीं है, तो उसने अपनी जो रिपोर्ट्स वगैरह ऑब्वियसली वो दी होंगी। और अब कल आईएमएफ का मेन वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, देखें वो वफ्द आकर क्या करता है, क्योंकि उसने जो एक नई किस्त है वो पाकिस्तान को जारी करनी है। और आईएमएफ का जो वफ्द है वो ऐसे फिर किस्तें जारी नहीं करता। ऑलरेडी अमेरिका के साथ ताल्लुकात का मामला ये है कि वहाँ पर किसी से आपकी मुलाकात तक नहीं हुई, बड़ी कोशिशें की गई हैं। और अमेरिका से मुसलसल ये स्टेट पॉलिसी जो है इसको बताया जा रहा है। ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब भी जो है वो इस वाले से ट्वीट कर रहे हैं कि फ्री इमरान खान ये स्टेट पॉलिसी है। ग्रेनेल ने ट्वीट किए हैं, जो विल्सन जो है इस हवाले से कोशिशें कर रहा है। और अभी अमेरिका खामोश इस वजह से है क्योंकि उसका जो मेन इशू है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे उसकी प्रायोरिटी पे इशू है, वो यूक्रेन वाला इशू है। वो उसको सॉल्व करेगा और फिर उसके बाद यहाँ पर भी उसने आना है। और अभी इन बिटवीन द लाइन जो मैसेज है वो दिया जा रहा है। तो सूरत हाल ये है कि ताल्लुकात तो ठीक है नहीं, वर्ल्ड दुनिया में जो आलमी सफ़बंदी हो रही है वो तब्दील होती जा रही है। जो यूरोप है वो तो बिल्कुल अभी जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, यूरोप अमेरिका से बिल्कुल आमने सामने खड़ा हो चुका है। जो ज़ेलेंस्की वाला मामला हुआ है, इस मामले पर सारी यूरोप ने सपोर्ट शो कर दी है ज़ेलेंस्की को। और बरतानिया ने तो कोई 2.5 बिलियन पाउंड गालबन ये अमाउंट उसकी बनती है जी,
वो उसने यूक्रेन को दे भी दिए हैं, मतलब देने का ऐलान कर दिया है एज अ लोन। तो वो तो उल्टा पैसे दे रहा है। और ट्रंप ने जो है वो ज़ेलेंस्की को निकाल दिया था वाइट हाउस से कि भाई आप पीस नहीं चाह रहे हो। खैर एक रास्ता उसने रखा है जी कि अगर आप पीस चाहते हैं तो आप वापस, आपको तब हम बुला सकते हैं। तो जो यूरोप है जी उसने बेड़ा उठा लिया है कि वो सारी की सारी ट्रंप की सपोर्ट करेगा, सॉरी यूक्रेन की सपोर्ट करेगा, और जो एक रूस के साथ मामला चल रहा है वो फिर इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि अभी तक अमेरिका की सपोर्ट से जो जंग थी वो चल रही थी। ट्रंप ने तो कहा जी कि $350 बिलियन जो है वो हम दे चुके हैं, और ज़ेलेंस्की भी एक इंटरव्यू में कह चुका है जी कि अगर यूरोप हमारी मदद करता है तो फिर उसे $250 बिलियन जो हैं वो हमें देना पड़ेंगे, तब ही ये जो जंग है ये कंटिन्यू रह सकती है। अदरवाइज़ कब तक जो यूक्रेन अपने तौर के ऊपर तो खैर वो लड़ ही नहीं सकता, ये तो उसने ट्रंप के साथ मुलाकात में मीडिया के सामने एक्सेप्ट जो है वो कर लिया है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर यूरोप जो है वो मदद कंटिन्यू रखता है, वो पैसा देता है, तो ये तो उसी तरह से चीज़ें चलती रहेंगी, ट्रंप का फिर फ़ायदा क्या हुआ? तो ऐसा नहीं हो सकता। ये मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक प्रेशर डालने की टैक्टिक्स थी ट्रंप के ऊपर कि यार हम जो है इस तरह से करते हैं जी कि हम सपोर्ट करेंगे, हो सकता है कि ट्रंप जो है वो हमारी लाइन पर आ जाए। लेकिन यूरोप इस तरह से नहीं कर सकता, वो ज़्यादा टाइम तक सपोर्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रूस जो है वो जो गैस है बरास्ता यूक्रेन, कोई 40% से ज़्यादा, ये फिगर जो है वो इंटरनेट से मैंने सर्च किया है, वो फ्राहम कर रहा है यूरोप को, सारे यूरोप को। और इवन के वार के दौरान भी वो ये जो सप्लाई थी वो बंद नहीं हुई थी। लेकिन चूंकि अमेरिका की सपोर्ट थी और जो रूस है उसके सामने, तो मतलब पूरे यूरोप का अगर डिफेंस बजट को देखा जाए और एक रूस का बजट देखा जाए तो तब भी उसके करीब नहीं लगता। तो अमेरिका की जो सपोर्ट थी वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, जिसकी वजह से रूस जो है वो अभी तक इसको मुकम्मल तौर पर जीत नहीं पाया। तो यूरोप जो है वो अपने बलबूते के ऊपर इसको आगे नहीं ले जा सकता। नहीं तो फिर ये अगर जो गैस है खाली वो इसी चीज़ को कट कर दे और अमेरिका की सपोर्ट भी रूस के साथ हो, तो फिर तो ये तबाह होकर रह जाएंगे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा देर तक सपोर्ट उसकी नहीं रख सकेंगे। तो ये एक आलमी सफ़बंदियाँ हैं, आलमी सफ़बंदियाँ भी हो रही हैं। आगे चलते हुए एक और ख़बर है जी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ, और ख़बर है जी इरफान सिद्दीकी साहब। इरफान सिद्दीकी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, और इस स्टेटमेंट में इरफान सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि हमने इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट रखने की जो एक ऑफ़र है वो हमने इमरान खान को दी नहीं। और इमरान खान साहब मुसलसल अपने लेटर्स के ज़रिए और वैसे भी कह रहे हैं जी कि मुझे कहते हैं जी कि आप बनी गाला चले जो हाउस अरेस्ट हो जाओ। तो इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं जी कि हमने तो कोई ऐसी ऑफ़र नहीं की, जो भी हमारे मुज़ाकरात वगैरह हुए हैं। तो जनाब इरफान सिद्दीकी साहब, वाकई ये जो हुकूमत है, ये जो चुतखिब हुकूमत है, इसकी तो इतनी वैल्यू ही नहीं है कि ये कोई ऑफ़र कर सके इमरान खान साहब को। और इसकी खुद तस्दीक कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो भी मैं उनका भी बयान आपको बताता हूँ। तो इमरान खान को आप तो ऑफ़र कर ही नहीं सकते, ये जो ताकतवर हल्के हैं उन्हीं के साथ इमरान खान साहब के जो मामलात हैं, और वही जो इमरान खान साहब को ऑफ़र कर रहे हैं, और इमरान खान साहब इनकार कर रहे हैं। तो आप तो खुद चुनतखिब हैं, आपकी डोरियां तो ज़ाहिर सी बात है जो नज़र आ रहा है कहीं और से हिलाई जा रही है, तो आप कैसे इमरान खान साहब को कोई जो ऑफ़र है वो कर सकते हैं? तो इस हवाले से राना सनाउल्लाह का भी एक बयान आपके सामने मैं रखता हूँ जी। ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ना इस्लामाबाद में, जो एक दिन हो गई थी, तो अगले दिन जो है वो लेजेंड होटल के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। बड़ी मुश्किलों से जो है वो फलांग कर अंदर दाखिल हो, और फिर उसके बाद उस जो है वो शहर खान अब्बासी या दीगर जो हैं उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए। तो इस पर राना सनाउल्लाह से जब पूछा गया कि क्यों आप नहीं करने दे रहे कॉन्फ्रेंस, 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस ही करके चले जाते, आपने तो कामयाब कर दिया उल्टा इनकी कॉन्फ्रेंस को। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये हमारी हुकूमत नहीं कुछ कर रही, और फिर ये कहा कि आपको ये मालूम है कि ये कौन कर रहा है। इशारा कहाँ था जी? इशारा ताकतवरों की तरफ था। तो अगर ये जो चुनदही हुकूमत है, इनकी इतनी इनके पास इख्तियार नहीं है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है, मतलब है कि इसको अगर वो रोक रहे हैं, उसके ऊपर इनका कोई इख्तियार नहीं है कि उसको करने दिया जाए, तो इमरान खान साहब से डील आप इमरान खान को ऑफ़र करेंगे? ये तो मतलब कि वैसे ही आप समझें जी, ये भी इरफान सिद्दीकी साहब है जिन्हें बड़ा अरसा ये कहा समझा गया जी कि बड़े दानिश्वर हैं, नवाज शरीफ की सारी तकरीरें यही लिखते हैं। तो बहरहाल नवाज शरीफ की अगर तकरीरें ये लिखते हैं तो नवाज शरीफ की सियासत कहाँ पर पहुँच गई है, तो फिर इनकी जो वो एक दानिशमंदी है वो कहाँ पर होगी, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। मैं देख लूँ कोई और चीज़ें तो नहीं रहेगी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।